जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर 7 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसी को पढ़ेंगे। क्योंकि इस चैप्टर को हम कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं कि किसी निर्देशांक तल पे किसी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए एक क्षैतिज रेखा होता है, एक क्षैतिज रेखा होता है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। जैसे ये बोर्ड है, ये जो नीचे वाला पट्टी है, नीचे वाला पट्टी इसको क्षैतिज कहेंगे। और ये जो ऊपर वाला पट्टी है, ये इस पे जो लंब डाला गया है इसको ऊर्ध्वाधर कहेंगे। तो ये क्षैतिज तल होता है और ये ऊर्ध्वाधर तल होता है। जैसे ये धरती है ना, ये धरती मान लीजिए मेरे हाथ, ये धरती है, तो इसको क्षैतिज तल कहेंगे। और इस पे एक खंभा ऐसे गाड़ दिया जाए, जैसे ये स्केल है, तो ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया। ये क्षैतिज तल और एक ये ऊर्ध्वाधर तल। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, एक क्षैतिज तल होता है और एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। ठीक, क्षैतिज तल पे एक्स अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर तल पे वाई अक्ष होता है। ये हो गया निर्देशांक तल। निर्देशांक तल पे किसी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, और ये कोई बिंदु है 2 और 1, 2,1। तो पहला जो मान होता है वो एक्स अक्ष एक्स का होता है और दूसरा होता है वो वाई का होता है। तो एक्स पे 2 यानी 1 और 2, 1 सेंटीमीटर का यदि, और ये वाई पे 1 यानी यहाँ पे ऐसे बनता था। ठीक है, तो किसी निर्देशांक तल पे कैसे किसी बिंदु को दर्शाते हैं, ये कक्षा 9वीं में आप फिलहाल पढ़ चुके हैं पहले का। इससे आगे हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में कि किसी निर्देशांक तल में कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही सब पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम दूरी सूत्र को डिस्कस किया जाएगा, दूरी सूत्र को। ठीक है, तो देखिए ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष पे इधर प्लस होता है और एक्स डैश पे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे, ये वाई अक्ष पे भी ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। ठीक, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ दोनों काटते हैं आपस में, यहाँ पे जहाँ कटान बिंदु है इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको केंद्र भी कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे एक्स का मान और वाई का मान दोनों 0 0 होता है। यहाँ पे इसका मान, इसका यदि हम बिंदु पूछे तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का भी मान 0 है और वाई का भी मान 0 होता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय, इसको कहते हैं तृतीय, इसको कहते हैं चतुर्थांश। इसमें जो चिन्ह होता है उसमें पहले प्लस को लेते हैं, फिर माइनस को, फिर पहले एक्स वाले को लेते हैं, एक्स अक्ष का, फिर वाई अक्ष का लेते हैं। ठीक, तो पहले यहाँ पे पहले एक्स अक्ष का लेंगे, तो एक्स अक्ष पे यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस हो गया। यहाँ पे पहले एक्स अक्ष का लेंगे तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस और प्लस हो गया। ठीक, यहाँ पे पहले एक्स का लेंगे फिर वाई का, तो एक्स का माइनस और वाई का भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे पहले एक्स का लेंगे फिर वाई का, तो एक्स का प्लस है और वाई का माइनस है। तो चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, देखिए अब एक चीज, कोई भी बिंदु होता है उसमें दो मान होता है, एक एक्स का मान होता है, एक वाई का मान होता है। ठीक, एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। अब देखिए मानिए कोई ये एक सेकंड, मानिए कोई दो बिंदु है, ये हम मिटा देते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिएगा। ठीक, कोई भी बिंदु है, मानिए कोई बिंदु यहाँ है, ठीक, और कोई बिंदु यहाँ है, ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसी को हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे निकाला जाता है। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x1, इसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये होता है दूरी का सूत्र, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दूरी का इंग्लिश क्या होता है, डिस्टेंस, तो इसको d से दिखाते हैं, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस
y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप कहेंगे कि x1 क्या होता है, y1 क्या होता है। देखिए दो बिंदु ले लीजिए, मानिए 2,4 है और यहाँ 6,5 है, 6,5 है। तो ये पहले वाले का है, ये x है और ये y है, x है और y है। ये भी ये x है पहले वाला और ये y है। पहले को भुज कहते हैं, x के मान को भुज और y के मान को कोट, x के मान को भुज और y के मान को कोट। तो पहला जो बिंदु होता है उसके मान को ये x1 और ये y1, दूसरा जो होता है ये x है ये y है, तो ये x2 और ये y2। तो x1 y1 और x2 y2। तो इसको इसमें रख देंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। ये निर्देशांक तल हो गया, दो बिंदु यहाँ यहाँ इसके बीच की दूरी हमको कैसे, ये बिंदु A है ये बिंदु B है, इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो उसका सूत्र होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है। एक और इसमें शब्द आता है कि संरेख। संरेख क्या होता है, मानिए यदि तीन बिंदु है, दो तीन कितना हो, दो बिंदु नहीं तीन बिंदु, यदि तीन बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु, यदि वो एक ही रेखा पे हो, यदि ऐसे इन तीनों को स्केल की सहायता से खींचे और तीनों एक ही रेखा पे मिले तो वो संरेखा है। माने एक बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ठीक, यदि ये तीनों एक ही तल पे हैं, एक ही रेखा में हैं, तो ये संरेख है, और एक ही रेखा में नहीं है तो संरेख नहीं है। मतलब यदि AB और धन BC का AB और धन BC की दूरी AC के बराबर आता है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, इन दोनों को योग करें, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, तो वो कहेंगे कि संरेख है। यदि ए भी धन BC की दूरी AC के बराबर है तो संरेख है, और नहीं है तो संरेख नहीं है। ठीक, अब ये हो गया। अब चलिए प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करते हैं NCERT से। पहला क्वेश्चन क्या है, और कुछ कॉमन चीज जिसको आप लिख लीजिएगा। पहला देखिए, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। पहला क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। ठीक, और दूसरी बात, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। तीसरी और क्या बात है कि x अक्ष, तीसरी बात x अक्ष मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उसे क्या कहते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, और चौथी बात, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। और पांचवी बात, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। मतलब देखिए, निर्देशांक तल है तो एक y अक्ष होगा, एक x अक्ष होगा। ये क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है।
ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तीसरी बात क्या है कि क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे काटी तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को आप यहीं पे काटती है। इधर जाएंगे तब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 2 3 4, यहाँ पे माइनस, इधर जाते हैं तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे भी नीचे आते हैं तो माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पे भी प्लस हो जाता है, ठीक। और चौथी बात क्या है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। यदि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पे यदि यहाँ पे कोई बिंदु है यहाँ पे, तो वाई का मान 0 हो जाएगा। और यदि वाई अक्ष पे कोई बिंदु है, वाई अक्ष पे, तो एक्स अक्ष का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। अब चलिए प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करते हैं एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यही ना है, हाँ यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये x का मान है और ये y का मान है, ये x का मान है और ये y का मान है। x के मान को भुज, y के मान को कोटि, x के मान को भुज और y के मान को कोटि कहते हैं। x है पहला है तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ये देखिए ये निर्देशांक, ये तल हो गया, ये x अक्ष और ये y अक्ष। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, इधर x डैश होता है, ये माइनस होता है, ये y डैश होता है और यहाँ पे भी माइनस होता है, ठीक है। कह रहा है 2,3, यानी x का मान 2 1 2 यहाँ पे, और y का मान 3 1 2 और ये 3, मतलब यहाँ कहीं होगा, ठीक। और फिर कह रहा है 4,1, यानी 1 2 ये 3 4 इधर कहीं होगा, और y का मान 1 यानी यहाँ। और कह रहा है इसके बीच 2 बिंदु है, इसको a मान लें, इसको b मान लें। इसको यदि a मान लें हम और इसको b मान लें, तो कह रहा है इसी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या दिया है, लिखेंगे दिया है क्या, x1 बराबर 2 और x1 बराबर 2 और y2 बराबर कितना दिया है 4, और y1 का मान 3 और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1। और दूरी का सूत्र हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है, d = √x1 - x2 का स्क्वायर, और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर √x1 कितना है 2 है, माइनस x2 कितना है 4 का स्क्वायर, और प्लस y1 कितना है, y1 है 3 और माइनस y2 कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, d बराबर, इधर लिख देता हम, d बराबर √, क्या हो जाएगा, 2 में से 4 जाए तो 2 बचा, ये 2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाए तो ये 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर √2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 8, √8। अब 8 का ये एलसीएम करेंगे, ये 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और ये 2 एकने 2, ये जोड़ा बन के बाहर और ये इसी में रह जाएगा। तो ये d बराबर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, d बराबर √8 है तो ये 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये जोड़ा बन के बाहर, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर ये जोड़ा बन के बाहर तो 2√2। दूसरा क्वेश्चन, पहला बिंदु दिया -5, -5, और क्या दिया -1, ये है, ये x1 का मान है और ये है ये y1 का मान है, ठीक। ये है ये x2 का मान है और ये है ये y2 का मान है, ये y2 का। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और दिया है क्या दिया है x1 बराबर कितना दिया है -5 और x2 बराबर -1, फिर y1 बराबर 7 और y2 बराबर
y2 बराबर कितना दिया, y2 बराबर 3। दूरी सूत्र पूछा है तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, d बराबर अंडर रूट x1 कितना, x1 है -5 और इस यहाँ ये माइनस, और y2 कितना है -1, तो ये -1 का स्क्वायर और प्लस y1 कितना है, y1 है 7 और माइनस y2 कितना है 3, y2 है 3 का स्क्वायर। तो ये d बराबर इधर लिख देते हैं, तो d बराबर हो जाएगा, d बराबर ये -5 है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -5 और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या है, 7 में से 3 जाए तो 4 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर -5 और 1 प्लस में और -5 माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस ये 4 का स्क्वायर। ठीक, तो कोई भी संख्या यदि माइनस में उसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 d बराबर क्या हो जाएगा 16 ये अंडर रूट 32। जब 32 का खंड करेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगा 32 का खंड, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इसका जोड़ा और ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो d बराबर 2 गुणे 2 और अंडर रूट 2, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 4 अंडर रूट 2 आ गया इसका आंसर। इसका लिख देंगे मात्रक। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है दूरी सूत्र से। वो क्या है, पहला बिंदु दिया है, पहला बिंदु a और b है, पहला बिंदु a और b है, और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है -a और -b, -a और -b। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया x1 का मान और ये हो गया y1 का मान, और ये क्या हो जाएगा, ये x2 का मान और ये हो गया y2 का मान। लिखेंगे हल, और दिया है, क्या दिया है, x1 बराबर a दिया है, x2 बराबर कितना दिया -a, और एक y1 बराबर दिया है b, और y2 बराबर क्या दिया है, y2 बराबर b दिया है। लेकिन एक मिनट, -b है ये, -b, y2 बराबर -b। ठीक, और दूरी पूछ रहा है तो d बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये d बराबर हो जाएगा यहाँ पे x1 का मान कितना है, x1 का मान है a, और माइनस y2 का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है b, और माइनस है तो माइनस, और y2 का मान कितना है -b, तो -b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बराबर ये a है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो a धन a का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, ये b है और माइनस प्लस हो जाएगा, तो b और धन b का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये d बराबर अंडर रूट a क्या हो जाएगा 2a, और 2a का स्क्वायर और धन b 2b का स्क्वायर, ठीक। तो ये d बराबर हो जाएगा, ये जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट, ये 4 यहाँ 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, a स्क्वायर और धन b स्क्वायर, धन b स्क्वायर। d का जब 4 का खंड करेंगे, 4 का हम जब खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकने 2, ये जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 का वर्ग होता है तो ये बाहर निकल गया, अंडर रूट क्या बच गया, a स्क्वायर और धन b स्क्वायर। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे का सवाल अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।